मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सभी पालकगण को भी गुड मॉर्निंग। सब कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए अपने अपने पार्ट 5 कंप्लीट हो चुका है। अब आपके एग्जाम भी आने लगे हैं। बस आज 1 तारीख हो गई। 1 अक्टूबर से शायद आपके एग्जाम फर्स्ट टर्मिनल चालू हो जाएंगे। तो इसके पहले हम आपको ये बता रहे हैं हिंदी और संस्कृत की बुक कंबाइंड है, उसको अलग अलग कर लीजिए। जैसे हमने इस तरह से अलग अलग करी है और टेप लगा लिया है, इस तरह आपको भी करना है। बुक में आपको अनुवाद लिखना है, बाकी सारी चीजें नोटबुक में करना है। इसीलिए बुक और नोटबुक दोनों चेक करने भेजना है। वैसे मैसेज आ जाएगा। अगर दोनों चीज इसकी चेक नहीं होगी तो उसका नंबर नहीं मिलेंगे, आपकी माइनस मार्किंग भी होगी। लिस्ट में आपका बाकायदा संस्कृत में नाम होना चाहिए। हिंदी की बुक के साथ अगर कोई हिंदी में नाम जाएगा उसमें संस्कृत जाएगा। बुक और नोटबुक पूरी कंप्लीट होना चाहिए और नोटबुक के अनुवाद लिखना है, बाकी बुक में सब कुछ लिखना है। अवश्य बुक भेजना है चेक करने के लिए, दोनों अलग कर लीजिए। चलिए अब हम पाठ कौन सा करेंगे? षष्ठ पाठ भारतीय वैज्ञानिक। जो भारतीय वैज्ञानिक है उसके बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या करा है। इसके पहले अपन मीनिंग पढ़ लेंगे। पहले षष्ठ पाठ निकालेंगे पेज नंबर 230। पेज नंबर कौन सा है? 230 230। पेज नंबर 230। इसके आगे पढ़ेंगे, पूरा पाठ पढ़ेंगे। अनुवाद आपको अनुवाद हिंदी के अनुवाद वीडियो की सहायता से ही लिखना है। चलिए पहले देखेंगे अपन फर्स्ट वाला पैराग्राफ षष्ठ पाठ भारतीय वैज्ञानिक। इसके पहले हम अनुवाद देखेंगे। यदा यदा मीन्स जब, तदा तदा मीन्स तब, वनेषु मतलब जंगलों में, गुहासु गुफाओं में, अत्र यहाँ, अन्यत्र कहाँ या कहीं और, अधुना अब, अन्वेषणम खोज, स्वाक्षे अपने अक्ष पर, स्वा अक्षे मतलब अपने अक्ष पर, संघनेन मेल से, सट कयायन बैलगाड़ी से, इतर अलावा अतिरिक्त, ऊपरी ऊपर, इदानीम अब देखिए ये मीनिंग हो गया। अब हम इस पाठ का आपको हिंदी अनुवाद बताएंगे, ध्यान से सुनेंगे। भारतम ज्ञान विज्ञान कारण देव जगत गुरु पदे विराजते। भारत अपने ज्ञान और विज्ञान के कारण जगत गुरु मतलब जगत के गुरु के पद पर विराजमान था है। भारत अपने ज्ञान विज्ञान के कारण, ज्ञान और विज्ञान के कारण जगत गुरु पद पर विराजमान था। यदा संसारे जना वनेषु गुहासु वस्ति स्म। यदा मतलब जब संसार में लोग वनों में गुफाओं में रहते थे। जब संसार के लोग वन में गुफाओं में बसती गुफाओं में रहते थे। तदा भारते सिंधो नदी तटे विकसिता आसीत। तदा मतलब तब भारत सिंधु नदी के किनारे, तब भारत सिंधु नदी के किनारे एक विकसित राष्ट्र था। विकसित राष्ट्र था। तदा अत्र जना नगरेषु वस्तित। तदा मतलब तब, अत्र मतलब यहाँ के लोग नगर में बसते थे, इस नगर में बसते थे। यदा अन्यत्र जनानाम अक्षा ज्ञानापि आसीत्। यदा तब विश्व के लोगों के पास अक्षर ज्ञान भी नहीं था। अक्षर ज्ञान क्या होता है? अनार का, आम का अपना नाम लिखना, साइन करना, इस भी नहीं था। तदा अत्र जना संस्कृत भाषा व्यवहरन्ति स्व। तदा मतलब तब, अत्र मतलब यहाँ के लोग, तब यहाँ के लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। तदा संसारस प्राचीन ग्रंथस ऋग्वेदस रचना जाता। तब संसार में तो क्या ऋग्देव रचना, प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन मतलब पुराना ग्रंथ, ऋग्देव की रचना थी। ऋग्देव ज्ञान विज्ञानो भंडारा वर्ते। ऋग्देव में ज्ञान और भंडार का
विज्ञान का भंडार माना जाता है। ऋग्वेद जो है वेद है, 4 वेद है, अथर्ववेद, ऋग्वेद ये सब है। इसमें से ऋग्वेद है जो ज्ञान विज्ञान का भंडार माना जाता है। विज्ञानस सर्वेषाम शाखानाम वर्णनम ऋग्वेदे वर्ते। और यहाँ विज्ञान, यहाँ पर विज्ञान की सभी शाखाएं उपलब्ध है। ऋग्वेद में विज्ञान की सभी शाखाएं उपलब्ध थी। फिर यदा अकृत जना विज्ञान शब्द नपी परिचिता नासन। यदा तब यहाँ के लोग विज्ञान के शब्द से परिचित भी नहीं थे, साइंस शब्द से परिचित नहीं थे। जो पुराने जो ऋषि महर्षि थी उन्होंने साइंस में जो अब खोजा है उसके पहले उन ऋषि मुनियों ने पहले खोज कर ली थी। तो अन्य स्थानों के लोगों को यहाँ के विज्ञान शब्द से परिचय भी नहीं था, जानते ही नहीं थे। तदा अत्र विज्ञान सर्वे शाखा उपलब्ध अत्र। तब यहाँ विज्ञान की सभी शाखाएं उपलब्ध थी। अस्माकं संस्कृत साहित्य विज्ञान सर्वेषाम शाखा वर्णस्ति। अस्माकं हमारे संस्कृत साहित्य में विज्ञान की सभी शाखाओं का वर्णन मिलता है। संस्कृत में सभी शाखाओं का वर्णन मिलता है। पुराने काले संस्कृत वार्तालाप भाषा थी। पुराने समय में संस्कृत भाषा में ही वार्तालाप मतलब बातचीत होती थी, बोलचाल की भाषा थी। अतः विज्ञान सर्वे ग्रंथ संस्कृत लिखित। अतः इसलिए विज्ञान के सभी ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए। अतः इसलिए विज्ञान के जो भी ग्रंथ हैं जो ऋषि मुनियों ने लिखे हैं सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए। ऋषि मुनि थे वो भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने काय में लिखे? संस्कृत में। फिर संस्कृत साहित्य आयुर्वेदा, शल्य चिकित्सा, पशु चिकित्सा, भूड विज्ञानम, शयन विज्ञानम, रसायन विज्ञानम, वनस्पति विज्ञानम, भूवर्ग विज्ञानम, अंतरिक्ष विज्ञानम, वास्तुशास्त्रम, धनु विज्ञानम, यांत्रिकी विज्ञानम, गणित विज्ञानम, रत्न विज्ञानम, ज्योतिष विज्ञान अदाय संति। यहाँ पे संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद जो है इलाज होता है। शल्य चिकित्सा मतलब शल्य चिकित्सा चर्म रोग वाले, पशु चिकित्सा जानवर की चिकित्सा, भूड विज्ञान आजकल इसके बच्चे की जो नहीं होते उसके लिए वही चिकित्सा भी थी। सैन्य चिकित्सा, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, देखो भूगर्भ विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, वास्तुशास्त्र विज्ञान, धनुर्विज्ञान, यांत्रिकी विज्ञान, गणित, रत्न विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान आदि से संबंधित पुस्तकें हैं। इन्होंने जो भारतीय विज्ञान थी इनने सभी चिकित्सा के बारे में इन पुस्तकों में पहले से लिख रखा है। अभी के वैज्ञानिक तो अब हुए। चलिए अब आर्यभट्ट, माहिर, कणादा, ब्रह्मगुप्त पाराशर, सुश्रुत चरका, शालिहोत्र, नाग अर्जुन नादय, ऋषभ विज्ञान सिद्धांत प्रतिवर्ती। इन्होंने आर्यभट्ट ने देखो पहले से आर्यभट्ट के नाम से अंतरिक्ष का निर्माण हुआ, उनके नाम से रखा गया फर्स्ट अंतरिक्ष। माहिर, कणाद, ब्रह्मगुप्त पाराशर, सुश्रुत चरक, शालिहोत्र और नागार्जुन आदि ऋषियों ने विज्ञान से भिन्न सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। जो विज्ञान है उससे भिन्न उन्होंने सारे सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। अधुना विज्ञान, अधुना मतलब आज का विज्ञान, यानी सूत्राणी यानी सिद्धानी च प्रतिपायन्ता सन्ति तानि सर्वाणि अस्माकं ऋषया पूर्व में प्रतिपादितवन्तः यथा सुश्रुतः सहस्राधिकं वस्तुपूर्वमेव नासिकाया सच्चिकित्साया अकरोत्। आज के वैज्ञानिक ने जिन सूत्रों को सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, मतलब जो सिद्धांत अभी बना रहे हैं और बन रहे हैं, वे सभी सूत्र और सिद्धांत हमारे ऋषियों द्वारा पहले से ही प्रतिपादित किया जा चुके हैं, प्रतिपादित हो चुके हैं या कर चुके हैं पहले से हमारे ऋषि मुनि। कहते हैं कि जब राम और सीता का जन्म नहीं हुआ तभी रामायण की रचना की गई थी। तभी कैकेयी ने भी राम को 14 वर्ष क्यों वनवास में था, कैकेयी को मालूम थी
कि रावण के मृत्यु के 14 वर्षीय बच्चे हैं। अहिल्या इंतजार कर रही है, सबरी इसी तरह इन्होंने वैज्ञानिकों ने भी पहले से इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया था। चलिए अब अधुना विज्ञान सूत्र नहीं हो गया। अब शल्य चिकित्सालय संपूर्ण विवरण सुश्रुत संहितायाम आकरोत्। चरक संहिता विभिन्नानां रोगानां कारणं निदानं च चरके प्रतिपादितं चरक संहिता इति आयुर्वेदीय ग्रन्थः न केवलं प्रचितं परं श्रेष्ठतम अपि महर्षि चरकः कथयति पंचभूतानां पंचभूआत्मकः हि देहः पंचम च देहः इंद्राणि इंद्रः निग्रह च स्वास्थ्य आचरण। इन्होंने आज के वैज्ञानिक सूत्रों को सिद्धांत प्रयोग करके वे सभी सूत्र सिद्धांत ऋषियों द्वारा प्रतिपादित किए जा चुके थे, है ना। हजारों साल पहले हमारे सुश्रुत नाक की सर्जरी कर चुके थे। अब यहाँ से करेंगे अपन, है ना। जे ना आज यहाँ से हो गया था पूर्व में नासिका शल्य चिकित्सा। आज अधुना वैज्ञानिक सूत्राणी सिद्धांत प्रतिपादित संधि कर चुके थे। तानी सर्वाणी सभी ने हमारे अश्मा का हमारे ऋषियों को पूर्व में भी प्रतिपादित कर दिया था सिद्धांत को। यथा सुश्रुत सहस्त्राधिक वो सहस्त्र वर्षों पूर्व फिर में नासिका नासिका नाक की सर्जरी का अक्रोध कर चुके थे, नासिक कर चुके थे। अब सुश्रुत में शल्य चिकित्साया फिर का पूरा विवरण है। ये जो लिखा है इसमें शल्य चिकित्सा का पूरा विवरण है। सुश्रुत संहिता में किया था, इसमें शल्य चिकित्सा का इसमें सुश्रुत संहिता में है। चरक के अब चरक संहिता में विभिन्न रोगों के निवारण का तरीका भी बना है। चरक संहिता है उसमें विभिन्न बहुत से रोग है, उसके निवारण मतलब उसको दूर करने के तरीके बताएं। चरक संहिता आयुर्वेद का न केवल चरक संहिता केवल आयुर्वेद का ही नहीं बल्कि न केवल प्राचीनतम श्रेष्ठतम पुराना ग्रंथ है। महर्षि चरक ने कहा था, महर्षि चरक ने कहा था कि यह अहम जो लिखा महर्षि चरक कथ्यति मतलब कहा था पंचभूतानां हमारा शरीर ये क्या है 5 तत्वों से मिलकर बना है। मालूम है अग्नि जल वायु पृथ्वी इससे 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। इस शरीर की 5 और प्रत्येक जो 5 इंद्रियां हैं प्रत्येक की जैसे अग्नि की 5 तत्व अग्नि की 5 तत्व है, जल की 5 तत्व, ऐसे करके हमारे 25 तत्वों से बना हमारा शरीर। प्रत्येक की 5 इंद्रियां भी इसमें नहीं लिखा, केवल नॉलेज के लिए बता रहे हैं। इस शरीर को 5 इंद्रियां स्वस्थ आचरण के द्वारा हमारा जो स्वस्थ आचरण के द्वारा इंद्रियों का नियंत्रण किया जाता। हम अपने जो स्वस्थ आचरण रहेगा उसके द्वारा हम 5 इंद्रियों को नियंत्रण कर सकते। अग्नि जैसे पेट में अग्नि रहती है, उष्मा बढ़ जाती है, गर्मी लगती है, भूख लगती है, तो उसको हमारी जब इंद्रिय कंट्रोल में रहेगी तो इसको हम नियंत्रण कर सकेंगे। अंडरस्टूड। चलिए अब आर्यभट्ट शून्य से अन्वेषण आर्यभट्ट ने शून्य की खोज थी, 0 की क्या करी थी खोज कर ली थी। पृथ्वी सूरज परिक्रमा कर दी, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य की परिक्रमा या पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। इसका पता किसने लगाया था? आर्यभट्ट ने ही लगाया। आर्यभट्ट सर्वप्रथम प्रतिपादित, आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम लगाया। फिर जो पाई जो इस तरह से ऐसा बना उसको कहते हैं पाई। इसका मान बताते हैं 22/7, लेकिन इसमें 22/7 वैसे हम बता रहे हैं गणित के हिसाब से। फिर 3.141 इसकी इत्यादि आर्यभट्ट ने प्रतिपादित। इसकी पृथ्वी की दूरी इतनी बताई है 3.14 यह आर्यभट्ट ने प्रतिपादित कर दिया। आर्यभट्टस प्रसिद्ध आर्यभट्टीय जो है उन्होंने आर्यभट्ट ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। फिर न्यूटन सहस्त्रार्धी वर्ष पूर्वे, न्यूटन जो है वो भी एक वैज्ञानिक है। उन्होंने क्या करा? वाराहमिहिर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत प्रतिपादित। वाराहमिहिर नक्षत्राणाम खगोल शास्त्रस गणितस ज्योतिषशास्त्र जाग्रता आसीत। जे इन्होंने आर्यभट्ट न्यूटन ने
कई हजारों पहले 12 मिहिर ने 12 मिहिर जो लिखा है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित। गुरुत्वाकर्षण क्या है? कोई भी ऊपर की चीज नीचे की तरफ खींचती है, अपन पत्ता फेंकोगे ऊपर वो ऑटोमेटिक नीचे आएगा, उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत प्रतिपादित किया है। 12 मिहिर नक्षत्रों को, खगोल शास्त्र को, गणित का तथा ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे, महान ज्ञाता थे। तस्य मतलब इनका प्रसिद्ध ग्रंथ पंच सिद्धांतिका, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ पंच सिद्धांतिका था। 12 मिहिर पर्यावरण विज्ञान और इकोलॉजी जल विज्ञान और भूविज्ञान जूलॉजी के सिद्धांत प्रतिपादित किया। त्रिकोणमिति जो थी इन्होंने अंकगणित सिद्धांत प्रतिपादित किया और त्रिकोणमिति और अंकगणित के कई सिद्धांत गणित में त्रिकोणमिति और अंकगणित उसके सिद्धांत प्रतिपादित किए। चलिए पेज पलटिए, पीछे 2 चैप्टर और हैं। अब अणुवैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन सहस्राणी अधिकाम वर्ष पूर्व महर्षि कणादः द्रव्यस्य परमाणु रहस्य प्रतिपादन, और जो इसके सिद्धांत का प्रतिपादित भौतिक जगत उत्पत्ति सूक्ष्मति शुष्क कणानां परमाणुनां च संघेन भवति असिद्धांत जनक महर्षि कणाद एवासीत। और इन्होंने पूरे इस ग्रंथ में कणाद ने क्या करा है? जॉन डाल्टन ने कई साल पहले महर्षि कणाद ने पदार्थ के परमाणु के रहस्य का प्रतिपादन किया। जो पदार्थ था उसके परमाणु का रहस्य का प्रतिपादन किया। भौतिक संसार की फिजिक्स है उसकी संसार की उत्पत्ति हुई। अति सूक्ष्म कण है परमाणु की संघनन हुई, परमाणु की रचना की। इस सिद्धांत के जनक महर्षि कणाद थे। न्यूटन ने इस सिद्धांत का कणाद ने प्रतिपादित किया है। जो कणाद ने बना लिया था न्यूटन ने इसका प्रतिपादन किया। वैज्ञानिक विशेष दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद हैं। इस ग्रंथ में कणाद ने परमाणु सिद्धांत के बारे में जो लिखा न्यूटन ने किया। इस सिद्धांत में महर्षि कणाद थे। अश्विन ग्रंथ कणाद परमाणु सिद्धांत, इसे में इन्होंने परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया। अब नीचे वाला चैप्टर नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्री चिकित्सा शास्त्री चासीत। नागार्जुन थे, उन्होंने प्रसिद्ध रसायन शास्त्री केमिस्ट्री के थे जो, और चिकित्सालय हजारों चिकित्सा थे। और सहस्त्र पूर्व वर्षे हजारों साल पूर्व पहले अन्य धातु स्वर्ण परिवर्तित, अन्य धातुओं को हजारों साल पहले अन्य धातुओं को सोने में बदलने की सफलता पाई थी। नागार्जुन से प्रसिद्ध ग्रंथ रस रत्नाकर, नागार्जुन के प्रसिद्ध ग्रंथ रस रत्नाकर, आरोग्य मंजरी, कक्ष पूत यंत्रम, योगसरह, योगाष्टकम 4 दिनों ने रस रत्नाकर, आरोग्य मंजरी, कक्ष पुण्यत, योगसर, योगाष्टक थे इनके प्रसिद्ध। अब लास्ट देखो, यदा संपूर्ण संसार, यदा मतलब जब पूरा संसार सकट यानी मतलब बैलगाड़ी, अश्वमेघ और घोड़े की क्या कर रहा था? यात्रा कर रहा था। पूरा संसार जब बैलगाड़ी और घोड़े की यात्रा करता था तो हमारे यहाँ विमान होते थे। बैलगाड़ी भी होती थी, घोड़े भी होते थे, विमान भी होते थे। और तदा 7 दिवसीय मतलब 2000 वर्ष पहले महर्षि भारद्वाज ने वैज्ञानिक शास्त्र की रचना की थी। अश्विन ग्रंथ है विमान निर्माण विधि। इस ग्रंथ में विमान निर्माण की विधि है। चालक विधि सचित्र वर्णन और इस चलाने की विधि का ही वर्णन है। इस में पहले महर्षि चालक विधि से चालक चलाने की विधि है। एतेश विद्वान अनेक आविष्कार किए संतु ऐशाम पूरी ऐसे हमारे वैज्ञानिक शास्त्र की रचना की शोध
कुर्वंत, इन्होंने इसको कई शोध कुर्वंती करा है। अस्माकं सौभाग्य, हमारा इस ग्रंथ के विवरण की चरण की विधि भी है और कई आविष्कार हमारे वैज्ञानिक किए। यह हमारा क्या है, सौभाग्य है कि यत वयम एतादृशी वैज्ञानिक भाषा की, यह हमारा सौभाग्य है, हम ऐसी वैज्ञानिक भाषा को पढ़ रहे हैं। तो अभी जो वैज्ञानिक हुए, साइंटिस्ट हुए, इसके पहले हमारे जो महर्षि हैं बड़े बड़े, इन्होंने नारद परमाणु और सब इन्होंने पहले से इसकी चरक, आर्यभट्टीय, आरोग्य मंजरी सारी बुकें लिखी। इसे सारी चिकित्सा का वर्णन पूर्व से ही है, आज के नहीं। इन्होंने केवल इसको ही बताया और हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने ही इसकी रचना की थी। अब पूरा अनुवाद आपको कॉपी में लिखना है और मीनिंग भी लिखना है। बुक अनुरूप अलग करके जब हमसे आपको उससे मंगवाई जाए, पूरे बुक जरूर भेजना है, उसका क्वेश्चन आंसर पूरे लिखे होना चाहिए, तभी आपकी इसमें संस्कृत में एंट्री होगी, तब आपको नंबर मिलेंगे। ध्यान रहे, पूरा अनुवाद लिखो, ध्यान से पढ़ो, देखो हमारी पुस्तक में बहुत ज्ञान की बातें लिखी है, उसे हमें ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, बाय, थैंक यू।